बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सईद बलोच साहब, 3 हाई कोर्ट्स पेशावर, लाहौर, अच्छी खबरें आई, लेकिन दूध में मेंगने डाल दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब आई थी कि सज़ा की मुद्दत जो है 5 साल से जो आपने फ़ैसला दिया है उसको अब 10 साल किया जाए। ये पर्सन स्पेसिफिक आपको लग रही है, किस लिए 10 साल की सज़ा के लिए वो आए हैं? दूसरा, बात शुरू करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से, जहाँ से बहुत अच्छी खबर आई। क्या कहेंगे, जो फ़ैसला सुनाया लाहौर हाई कोर्ट ने, वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट होगा पाकिस्तानी मीडिया की स्क्रीन्स पर। फिर इमरान खान नज़र आएंगे, बयानात चलेंगे, तस्वीरें चलेंगी, वीडियोज़ चलेंगी। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला आज जारी किया गया है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये फ़ायदा मंद है। और इसमें सबसे अहम नुक्ता ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सज़ा उनकी टीवी चैनल के ऊपर उनका नाम, तो थोड़ा सा माइक इधर लगा जी, उनका नाम, तस्वीर या उनका जो कोई फुटेज वगैरह चलाने पर टीवी चैनल पर जो पाबंदी थी वो किसी अदालत ने नहीं लगाई थी। कुछ लोग इसको रिलेट करते थे नवाज़ शरीफ साहब के साथ कि नवाज़ शरीफ के साथ भी यही हुआ था, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के साथ जब 2020 में उनकी तकरीरों पर टीवी चैनल्स पर चलाने पर पाबंदी लगी थी तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी और वो पाबंदी अभी भी बरकरार है। उसके बावजूद नवाज़ शरीफ साहब की तकरीरें टीवी चैनल्स के ऊपर चलती हैं। तो ये तौहीन अदालत हो रही है। अगर इसके हवाले से कोई दरख्वास्त कोई वकील दायर करता तो कि ये तौहीन अदालत की जा रही है। अभी तक तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो फ़ैसला जो है उसका वो फील्ड में मौजूद है, तो ये कैसे नवाज़ शरीफ साहब की तकरीरें और उनकी जो फुटेज है वो टीवी चैनल्स के ऊपर चल रही है। लेकिन मामला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने, आपको याद है ना कि जब PDM हुकूमत बनी थी, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की ताउन से, उनकी इजाज़त से, जो उन्हीं के ख़िलाफ़ एक PDM तश्कील दी गई थी। और उसके बाद उसने जब गुजरांवाला में पहला जलसा हुआ PDM का, तो उस जलसे में नवाज़ शरीफ साहब ने जनरल बाजवा की मर्ज़ी से, उनकी इजाज़त से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक बड़ी सख्त तकरीर की थी। हाँ, वो अब नहीं, अब वो जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो अपने पिछले दिनों इंकशाफात किए हैं, तो वो तो यही कह रहे हैं कि ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की इजाज़त से PDM बनी थी और उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तकरीर की, बहादुराना जो मुज़ाहिरा किया था, जिस पर कहा गया कि नवाज़ शरीफ साहब अब सियासतदान की सफ़ से निकल के मंसूर हल्लाज, मार्टिन लूथर किंग और चे गुवेरा के जो सफ़ है उसमें शामिल हो गए हैं। वो पता चला, नहीं पार्ट नहीं, वो बदबूदार हो गई है। वो अब उन बेशर्मों से भी कोई पूछे कि भैया आपने ये बातें जो उस वक्त की थी, अब तो ये चीज़ें हक़ायक़ ये सामने आ गए, आप बताएं अब आपके बारे में, आपका इसके बारे में क्या। अब वो जो रिलेट करते हैं ना नवाज़ शरीफ साहब को चाहत फ़तेह अली खान के साथ, मेरे ख्याल में वो सही करते हैं, क्योंकि वो जिस मकाम पे थे और वो जब उनके हक़ायक़ सामने आए तो वो यहीं पे आते हुए बनते हैं। सियासत के चाहत फ़तेह यार, ये पिछले दिनों किसी ने जावेद साहब के शायद शो में हुआ है, पता नहीं, ये शायद उन्होंने कहा हो, ये पिछले दिनों ये चली थी बात कि वो चाहत के सियासत के चाहत फ़तेह अली खान है। तो अब देखें कि नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर तो ये संगीन इल्ज़ाम थे, फ़तेह अली खान ने बुरा मनाया, ये भी हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर ना इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ या आर्मी चीफ और DGISI के ख़िलाफ़ तकरीर करने पर जो है ना वो पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट ने लगाई थी। इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी जो है वो तो यहाँ पर मालकान को बुलाया गया, उनको इकट्ठे बिठा के एक ही जगह पे और एक खड़े खड़े एक बात की गई और उसके बाद मालकान डिसमिस हो गई। उन्होंने ना कोई बात आगे से सुनी ना कुछ और बस ख़त्म। और उसके बाद से फिर हम देख रहे थे 31 मई बनती है जी, 31 मई 2023 बजे के बाद टीवी स्क्रीन्स पर गायब, बिल्कुल गायब। और देखें कि जब 7 जुलाई 2023 को IMF वफद पाकिस्तान आया और उसकी एक नुमाइंदा खातून ने चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात की, एक तस्वीर PTI मीडिया सेल की जानिब से जारी की गई। और उस मीडिया सेल की तस्वीर जब टीवी चैनल्स पर चली तो सिर्फ ARY पर चली थी। ARY पर उसने थोड़ी सी जुर्रत दिखाई थी और उन्होंने भी जब वो तस्वीर चलाई तो इमरान खान साहब का चेहरा जो है वो ब्लर कर दिया, सबको पता था ये कौन। और नीचे से उनके पाँव नजर आ रहे थे, नहीं सारी बॉडी नजर आ रही थी, तो वो फेस ब्लर किया हुआ था। तो आप देखें कि इधर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं उनके, और दूसरी साइड पे सामने वो IMF की नुमाइंदा खातून बैठी हैं, दरमियान में इमरान खान साहब बैठे हैं और उनका चेहरा जो है वो ऊपर से ब्लर है। और फिर देखें कि इमरान खान साहब का नाम चलाने से रोकने के लिए क्या क्या अलकाबात जो है वो बनाए गए। बानी PTI जो है वो तश्कील दिया गया, साबिक चेयरमैन PTI कासिम के अब्बा, और पता नहीं साबिक वज़ीर आज़म, और
मतलब देखें कि क्या क्या इस्तिलाहात यूज़ की हैं। और मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का अपना बहुत बड़ा किरदार था कि मीडिया ने अपने हाथ काट के खुद लोगों को ये दे दिए करते हैं इसी जगह। हाँ, ये देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब आप सहाफत के साथ क्या हुआ, क्या बिजनेस के साथ हुआ, पेट्रोल पंप उखाड़ दिए गए, कारोबार तबाह कर दिए गए, फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई। जी जी बिल्कुल। लेकिन देखें ना, ये ऑप्शन तो थी ना मीडिया मालकान के पास कि वो सहाफत का कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन रख लेते। कमज़ोर लोग होते हैं। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज हुक्म दिया है, फैसला दिया, वो बहुत फ़ायदेमंद है पीटीआई के लिए। और अगरचे इस हवाले से पहले ही बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट किया जा चुका। अब देखें कि अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस हो, इद्दत में निकाह वाला केस हो, तोशाखाना वाला केस हो, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस हो, या इस तरह जितने भी मुकदमात तो ट्रायल चल रहे हैं अडियाला जेल में, वहाँ पर सहाफ़ियों के नाम तब्दील करवा दिए गया। क्यों? क्योंकि 2 सहाफ़ियों ने अंदर जो देखा वो बाहर आके हकीकतन बता दिया, और उसके बाद एक को नौकरी से निकाल दिया गया और दूसरे को आज तक लिस्ट में उसका नाम शामिल नहीं किया गया। और ऐसे लोग जो है वो अडियाला जेल में उनकी ड्यूटियां लगवाई गई सहाफ़ियों की, जो एंटी पीटीआई समझे जाते हैं, जो ताकि वहाँ से अंदर से अगर कोई ऐसी बात भी हो तो वो उसकी नफ़ी आके करें, मीडिया पे आके उसकी कोई ऐसी पॉजिटिव बात ना करें जो इमरान खान साहब के हक में जाती हो। वो डर गया, घबरा गया, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, नफ्सियाती दबाव का शिकार है। हाँ, और यही चीज़ें। और अब पीटीआई का लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि एक तो इमरान खान साहब का नाम चलाया जाए, उनकी तस्वीर और वीडियोज़ चलाई जाएँ, उनके नाम के ऊपर बीप ना आए। लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी भी इमरान खान साहब के नाम के ऊपर बीप आ रही है। और लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, तमाम सियासी जमातों को बग़ैर इम्तियाज़ी सलूक किए लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, उसके रहनुमा हैं इमरान खान बानी, पीटीआई हैं, उनका नाम और उनकी तस्वीर और उनका बयान और ये चीज़ें मीडिया के ऊपर चलनी चाहिए। उससे पीटीए से ये सवाल, पैमरा से सवाल किया गया कि जो टीवी चैनल्स हैं, इनको अगर पैमरा ने हुक्म नहीं दिया कि इमरान खान के नाम के ऊपर बीप आए या उनका नाम ना चलाएं, तस्वीर ना चलाएं, तो फिर पैमरा को ये हुक्म किसने दिया? वो फिर हमने शुरू में बता दिया कि एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में तमाम जो न्यूज़ चैनल मालकान थे उनको बुलाया गया था और एक बड़ी सख्त वार्निंग दी गई थी। और उसके बाद से फिर हमने देखा कि बड़ी सफाई के साथ इमरान खान साहब को मीडिया, जो हमारे जो रिवायती मीडिया, अखबार हो या जो न्यूज़ चैनल हो, उससे हटा दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब देखें कि इमरान खान साहब भी शायद इन चीज़ों को बहुत पहले भांप चुके थे, और इसी वजह से जब ये मुआमला बना था जज ज़ेबा चौधरी वाला, पिछले साल की बात है, पिछले साल की, तो उस वक्त उन्होंने, बल्कि ये उस वक्त की बात है जब शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया था 2022 की, अगस्त 2022 की। तो ये 2022 में ही शायद इमरान खान साहब इस चीज़ को भांप गए थे कि ये हालात आगे पैदा होंगे, मीडिया के ऊपर उनका ब्लैकआउट किया जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना पूरा बयानिया जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कन्वर्ट कर दिया था। और फिर हमने देखा कि जब इमरान खान साहब का ये 31 मई के बाद उनका मीडिया के ऊपर मुकम्मल ब्लैकआउट हुआ, उनका सारा बयानिया सोशल मीडिया के ऊपर चलता रहा। उनके, अब देखें कि यहाँ तक उन्होंने कर दिया कि उन्होंने वर्चुअल जलसे भी पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ करवा दिए। नेट बढ़ गया ना फिर, तो ये वो जो मर्जी करते हैं। 7 तारीख को वो शार्क तैयार बैठी है तारे काटने वाली। हाँ, ये भी मैनिफेस्टो आ रहा है पीटीआई का। तो देखें, मेरे ख्याल में कोई 250 सफ़ात के करीब शायद ये मैनिफेस्टो का ऐलान किया था गौहर खान साहब ने कि ये 254 या कितने सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली मैनिफेस्टो होगा जो पीटीआई की जानिब से दिया जाएगा। अभी तक ये लोग कहते थे कि इमरान खान साहब किस बात के ऊपर अपना ये सारा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये लड़ाई लड़ रहे हैं जमहूरियत के लिए, और क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब जब ये मैनिफेस्टो आ जाएगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी हमें मुस्तकबिल में पॉलिसी के हवाले से कुछ बहुत अहम उसमें जो नुकात हैं वो हमें देखने को मिलेंगे कि अगर पीटीआई हुकूमत साजी करती है तो फिर क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे मुईशत के हवाले से, बरामदात के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस सिस्टम की ओवरहालिंग के लिए। सिस्टम की ओवरहालिंग के साथ अब देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो नैब जो हाथ बांध के खड़ा हो गया था, नवाज शरीफ साहब को हम सज़ा नहीं दिलवाना चाहते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब वो कह रहा है कि नैब के सज़ा याफ्ता मुजरम की सज़ा को बढ़ा के 5 साल से 10 साल किया जाए। आपको नहीं लगता कि किस चीज़ की तैयारी की जा रही है? पर्सन स्पेसिफिक आपको नज़र आ रही है, और टाइमिंग देखे कितनी अहम है इसकी। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब पर ही दबाव बढ़ाने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसको लोग बड़ा लाइट ले रहे हैं स्टोरी को। ये इतनी लाइट स्टोरी है नहीं। जी देखें, एक तो इमरान खान साहब ने कार्रवाई डालने की कोशिश, जो तोशाखाना वाली सज़ा है, सज़ा तो उनकी मुअत्तल है, उसी तोशाखाना फ़ैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है।
और उस फैसले के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत भी हो चुकी है। अब अगले चंद रोज़ में दोबारा उसके ऊपर समाअत होगी और देखना ये है कि अगर वो फ़ैसला भी मुअत्तल हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये दरख्वास्त दायर की गई, इसका वाज़ेह मकसद बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इमरान खान साहब का रास्ता रोकना है, क्योंकि अगर जो सिर्फ ये इलेक्शन नहीं, अगले इलेक्शन में भी अब देखें ना, वो अलकादर ट्रस्ट केस और अब नैब ने तोशाखाना वाला रेफरेंस भी सुप्रीम एहतसाब अदालत में दायर कर दिया, तो ये 2 केसेस हो जाएंगे। अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ये है अलकादर ट्रस्ट केस है वो आगे चलता है और उसमें भी देखें कि 59 गवाहान है, 59 उसमें गवाहान है, तो 59 गवाहान, पहली बात तो ये है कि जब ये इनकी शवाहिद बयानात रिकॉर्ड होंगे, सारा कुछ होगा, तो इतने ज़्यादा गवाहान हो तो हमारे जो एहतसाब अदालत कवर करने वाले दोस्त हैं उनका ये ख्याल है कि इतने ज़्यादा गवाहान का मतलब ये है कि 5-7 साल तो ये केस शायद एहतसाब अदालत में चलेगा। तो 5-7 साल तक जब केस चलेगा फिर उनको सज़ा होगी, मेरे ख्याल में तब तक ये अगली जो हुकूमत बनेगी वो वैसे ही अपनी टर्म पूरी कर चुकी होगी। और ये भी मुमकिन है कि उस फैसले के अंदर से, चूँकि अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कहा गया कि इन्होंने मुबैना तौर पे करप्शन की है, उससे माली फ़वाइद उठाए हैं, तो वो तो आज तक चीज़ें साबित नहीं हो सकी। वरना जब एक ये अलकादर ट्रस्ट केस इसी के साथ जुड़ा था ना, जो सुप्रीम कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड वाला मामला था, तो जहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई इसमें कोई झोल नज़र आता तो सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे ही कोई कार्रवाई कर देती। तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई इसलिए ख़त्म कर दी क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें लीगल तरीके से बैंकिंग चैनल से आई थी। तो ये दर हकीकत सिर्फ इमरान खान साहब को दबाव में लाने की कोशिश है कि उनके ख़िलाफ़ जो अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस चल रहा है उसमें अगर उनको सज़ा दी जाए तो वो 10 साल के लिए कराई जाए, ताकि ये कहा जाए, क्योंकि आज जो हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया नैब प्रोसिक्यूटर का, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो एहतसाब कानून है उसके तहत एहतसाब अदालत से सज़ा याफ्ता कोई भी शख्स या जो मुजरिम है उसकी नहली 10 साल कानून के मुताबिक है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उसको 5 साल किया। और आज जो डिवीज़न बेंच था, 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत, उन पर यह मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, तो उन्होंने उस सिंगल बेंच के हुक्म को मुअत्तल कर दिया। और अभी आप देखिए, ये ज़हन में रखें कि ये इब्तदाई समाअत है, अभी सिर्फ हुक्मनामा मुअत्तल हुआ है, अभी वो जो पूरी कार्रवाई है वो कलअदम करार नहीं हुई, अभी हतमी फ़ैसला नहीं आया। अमूमन ये होता है कि जब सिंगल बेंच के ख़िलाफ़ अपील दायर की जाती है तो अपील में पिछला हुक्म अमूमन सस्पेंड हो जाता है। ये एक तरह का आप समझ लें कि तयशुदा कानूनी असूल है, ज़ाब्ता है। तो ये इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन नैब के जो अज़ाइम हैं वो बिल्कुल यही हैं कि इमरान खान साहब को कहीं से जाके पकड़ा जाए और उनको सियासत से 5 साल के लिए नहीं बल्कि 10 साल के लिए उनको कहा जाए। और उसका मकसद ये है कि जब इमरान खान साहब देखेंगे कि उनकी नहली 10 साल के लिए हो रही है तो शायद वो किसी किस्म का समझौता करें, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब हमें समझौता करता नज़र नहीं आ रहे। हर तरह के हरबे उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लिए। इवन कि आप देखें कि जो इद्दत में निकाह वाला मामला है उसको जिस गलीज़ तरीके से, घटिया तरीके से किरदार कुशी की गई, साबिक शौहर ने की, फिर साबिक शौहर से बढ़ के जो बेगैरती और बेशर्मी का मुजाहरा मुलाजिम ने किया, वो तो किया, ओन चौधरी ने किया। जी, मतलब जो जहाँ पर जितनी उसके अंदर की जो गलाजत थी उसने वो उगलने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इमरान खान साहब अभी भी किसी भी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं, वो अभी भी डटे हुए हैं, झुकने का नाम नहीं ले रहे। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी ये इब्तदाई समाअत है, सिर्फ हुक्म मुअत्तल हुआ है, इसके ऊपर अभी केस चलेगा, इसके ऊपर दलाइल होंगे और उसके बाद जब हतमी फ़ैसला आएगा तो देखना ये है कि क्या सज़ा 5 साल ही रहती है या वो 10 साल होती है। तो ये जब हतमी फ़ैसला आएगा तो इसका मालूम होगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।